Hello student, today we will discuss about digestion in animal. आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है दैट इज डाइजेशन। किस प्रकार से एनिमल में डाइजेशन कंप्लीट होता है इसको बेटा हम अलग अलग हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन इन माउथ, देन कम्स द ईसोफेगस। हालांकि ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है बट बुक्स में थोड़ा सा बताया हुआ है इसलिए हम इसकी बात करेंगे। देन कम्स द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन चार हेडिंग के तहत हम लोग बातें करेंगे यहाँ पर किस चीज की, डाइजेशन इन एनिमल की। तो डाइजेशन इन एनिमल इसका मतलब क्या है? सबसे पहले डाइजेशन का मतलब आप समझ लीजिए। डाइजेशन का मतलब होता है इट इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। जब कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। इसमें से एनर्जी नहीं निकली अभी, वो सिर्फ डाइजेशन का मतलब है आपने जो कॉम्प्लेक्स फूड लिया उसको हमने तोड़ दिया सिंपल फॉर्म के अंदर। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर बेटा सबसे पहले जो चीज टूटती है दैट इज स्टार्च, एंड द स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू माल्टोस इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ये जो एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, इट प्रेजेंट इन आवर सलाइवा। ये हमारे सलाइवा में मिलने वाला एंजाइम है। इसको टाइलिन एंजाइम भी बोल दिया जाता है। दोनों ही नाम इसके लिए हैं, स्टार्च के लिए। तो अगर स्टार्च आपने खाया है तो आपके मुंह में उसकी कुछ अमाउंट जो होती है वो सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से किस में टूट जाती है? माल्टोस में टूट जाती है। इसके अलावा माउथ में कोई और डाइजेशन नहीं होता है। स्टार्च के लिए एक टेस्ट हम लोग करते हैं बच्चों। अगर आपके किसी भी चीज में स्टार्च है और उसके ऊपर अगर आप आयोडीन का सोल्यूशन डालते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि अगर आपके पास स्टार्च है और आपने आयोडीन सोल्यूशन उस पर डाला तो क्या होगा। एज यू ऑल नो दैट स्टार्च इज व्हाइट इन कलर, ये व्हाइट कलर की होती है। और जैसे ही आप इस पे आयोडीन डालते हो ये जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैकिश हो जाएगा, यानी ब्लू ब्लैक कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी भी फूड आइटम को आप ले रहे हो, आपने उसे एक मिक्सचर बना लिया, स्लरी बना ली, थोड़ा पानी डाल के उसको पीस लिया, मतलब इस तरीके से पेस्ट बना लिया, उसमें आयोडीन सोल्यूशन अगर आप डालते हो तो अगर उस फूड आइटम में स्टार्च है तो आयोडीन का सोल्यूशन डालते ही कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये टेस्ट आपने इसलिए याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार काम आता है, हालांकि हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। तो माउथ में जो डाइजेशन होता है ना बेटा, इससे एक एक्टिविटी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि आपको ना एक ब्रेड का पीस दिया गया और उस ब्रेड के पीस को आपने उसकी स्लरी बना ली, पीस लिया उसको अच्छे से पानी के अंदर, और फिर उसके अंदर क्या डाल दिया बच्चों? सलाइवरी अमाइलेज डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों? सलाइवरी अमाइलेज डाल दिया। इस सलाइवरी अमाइलेज के डालने के बाद आपने क्या करा? इसके अंदर क्या डाला? आयोडीन सोल्यूशन डाला। तो क्या आपका स्टार्च टेस्ट आएगा? क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। तो आप मेरी बात समझिए जरा, होता क्या है कि हमने जो ब्रेड ली दैट इज फॉर स्टार्च, आपने उसको पीस लिया, हमारा तब वो हमारे पास स्टार्च था। लेकिन जैसे ही आपने उस स्टार्च में सलाइवरी अमाइलेज डाला तो जितना भी स्टार्च अंदर प्रेजेंट था वो सारा का सारा स्टार्च टूट गया। किसके अंदर? माल्टोस के अंदर। वो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया ही है कि जब भी स्टार्च स्लाइवरी अमाइलेज के साथ काम करेगा वो माल्टोस में टूट जाएगा या लिमिटेड डेक्सट्रोज में टूट जाएगा। अब आपकी इस फनल के अंदर, इस ट्यूब के अंदर स्टार्च नहीं है क्योंकि आपने ये डाल दिया। अब यहाँ पे है माल्टोज, फिर आपने पीछे पीछे आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया, एंड देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन आयोडीन सोल्यूशन एंड द माल्टोज शुगर। इसलिए यहाँ पर स्टार्च का टेस्ट क्या होगा बच्चों? नहीं आएगा। ध्यान रखें, 3 नंबर की एक्टिविटी आपको ये पेपर में पूछी जाती है। तो डाइजेशन इन माउथ की हम बात करते हैं तो माउथ में आपका जो डाइजेशन होता है वो मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। मींस दांतों से आप चीजों को तोड़ते हो और कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट में स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से उसमें तोड़ दिया जाता है। किसके अंदर? लिमिटेड डेक्सट्रोज या फिर माल्टोज के अंदर तोड़ दिया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप सारी चीज अपने मुंह के अंदर चबा लेते हो ना, उसके बाद जो एक स्लाइमी सा एक बनता है उसको लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज बोलस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिस फूड को आपने मुंह में चबाया और अंदर स्वालो कर लिया दैट इज नोन एज बोलस। अब ये बोलस जो है कहाँ जाएगा बच्चों? ईसोफेगस में जाएगा। लेकिन ईसोफेगस में जाने से पहले
ये क्या करेगा, ये आपके लैरिंग्स वाले हिस्से से क्रॉस होगा। तो उस टाइम पे कुछ समय के लिए लैरिंग्स वाला हिस्सा जो होता है वहां पर एक कवर कर दिया जाता है या ढक्कन लगा दिया जाता है, एपिग्लोटिस जिसको हम बोलते हो। जैसे दो पाइप है बेटा, एक पाइप खाने की है, एक पाइप हवा की है, जिससे आपकी हवा अंदर जा रही है। अगर आपका खाने का पार्टिकल इसमें चला गया विंड वाली में तो चॉकिंग हो सकती है। तो उसलिए जस्ट टाइम उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए जब आप खाना स्वेलो कर रहे होते हो, आपका जो लैरिंग्स वाला पोर्शन है या विंड पाइप वाला पोर्शन है उसको ढक दिया जाता है ताकि फूड पार्टिकल उसके अंदर ना जाए। नाउ द बोलस कम इनटू द ईसोफेगस। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ईसोफेगस में बेटा कभी भी आपसे कोई पूछ ले कैसा डाइजेशन होता है, आपने बताना है जी यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ द ईसोफेगस। यानी ईसोफेगस की जो वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, जिसकी वजह से ये बोलस आगे की तरफ सरकेगा और फाइनली कहां तक पहुंच जाता है बेटा, स्टमक तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा बेटा डाइजेशन इन स्टमक। ठीक है, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक, पेट के अंदर होने वाला डाइजेशन। ठीक है, तो सब इसके स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टमक के अंदर जब भी डाइजेशन होता है तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस आता है। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको म्यूकस मिलेगा, आपको HCl मिलेगा, आपको रेनिन मिलेगा, आपको पेप्सिन मिलेगा। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये चारों चीजें क्या करेंगी, आपको हेल्प करेंगी किसमें, डाइजेशन में, अलग अलग चीजों की, म्यूकस, HCl, रेनिन और पेप्सिन। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट, म्यूकस का क्या काम है यहाँ पे, म्यूकस क्या करता है, ये आपकी स्टमक की जो अंदर की वाल होती है ना बेटा, ये वाली अंदर की वॉल, इनर वॉल, इसको इसके ऊपर से चढ़ा हुआ होता है, कवरिंग की तरह चढ़ा होता है, ताकि HCl के एक्शन से बचाया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl फिर क्यों है भैया, एसिड है पेट में, क्या जरूरत पड़ेगी एसिड की, तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी कि जो ये दो एंजाइम है ना, ये एसिडिक पीएच पे ही काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्ट ऑन एसिडिक पीएच, यानी ये दोनों एंजाइम क्या करेंगे, एसिडिक पीएच पे काम करेंगे, अदरवाइज ये एक्टिवेट नहीं होंगे, इसलिए HCl का होना जरूरी था। अब जब ये HCl पेट में है तो हमें छाले पड़ सकते हैं क्योंकि एसिड है, उससे बचाने के लिए हमारे पास क्या है बच्चों, म्यूकस है। तो रेनिन और पेप्सिन और HCl और म्यूकस, रेनिन क्या करेगा, ये जो होता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा। तो हम लोग जो दही जमाते हैं ना घरों में, ये वो प्रोसेस नहीं है, ये अलग है। छोटे बच्चों में ये एंजाइम बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो मिल्क फीडिंग बच्चे होते हैं, जो माँ के दूध पे पलते हैं या दूध ही पीते हैं सिर्फ, उनमें ये एंजाइम ज्यादा काम करता है। रेनिन एंजाइम का मेन काम क्या है बच्चों, कि दूध को पेट के अंदर रोक के रखना, होल्ड करके रखना, ताकि मैक्सिमम जो है नरिशमेंट बच्चे को मिल सके, क्योंकि दूध तो लिक्विड है, पेट में गया और निकल गया। तो उसको थोड़ी देर पेट में रोकने के लिए, स्टेबल करने के लिए, ताकि वो डाइजेस्ट हो सके, उस मिल्क को रेनिन एंजाइम की हेल्प से कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसका डाइजेशन प्रॉपरली किया जा सके। पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा बेटा, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। ठीक है, यानी प्रोटीन को उसकी सिंपल फॉर्म में तोड़ने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं जिनका डाइजेशन आपके पेट में किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, HCl पेट में क्यों है, नुकसान होता है इसका तब भी, एक तो ये एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है, और दूसरा अगर आपने खाने के साथ कोई माइक्रोब्स ले लिया तो उन माइक्रोब्स को भी क्या कर देता है, मार देता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, कि भैया HCl है तो बचाव कैसे हो रहा है, बचाव हो रहा है इस म्यूकस की लाइनिंग से। अब बेटा यहाँ पे जितना भी फूड डाइजेस्ट हो गया ना, वो किसकी हेल्प से, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। स्फिंक्टर होता क्या है, कोई ऐसा होल जो छोटा हो जाए और बड़ा हो जाए, उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से छोटा होता है, अपनी मर्जी से बड़ा हो जाता है, उसको हम स्फिंक्टर वर्ड यूज करते हैं। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो एक ऐसा हिस्सा होता है जो स्टमक को कनेक्ट कर देता है किससे बच्चों, स्मॉल
टाइम से, तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब खाना क्या है, चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों का डाइजेशन हो चुका है, इसीलिए क्या होगा बच्चों, ये जो खाना है अब पहले बोलस कहलाया था, लेकिन अब जब ये स्टमक से बाहर निकलेगा ना, तो अब ये क्या कहलाएगा बेटा, काइम कहलाएगा। तो ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोलस काइम। काइम का मतलब क्या होता है कि अब इसमें डाइजेशन के लिए बहुत सारी स्कोप रह गए हैं, डाइजेशन अभी इसमें होना बाकी है। तो काइम जो होगा बच्चों वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, आपको बाइल जूस मिलेगा, आपको पैनक्रिएटिक जूस मिलेगा, आपको सक्कस एंटेरिकस मिलेगा, ये इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं इसको, या इंटेस्टाइनल जूस मिलेंगे। और ये सभी के सभी जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ये सभी के सभी जूस हेल्प करेंगे किस चीज में, इस काइम में मिलने वाली कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में, फैट को तोड़ने में, और प्रोटीन्स को तोड़ने में। ठीक है, ये एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसके आज हम सिर्फ बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस के कंपोनेंट कर लेते हैं, डाइजेशन हम फिर कल बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइल जूस की। बाइल जूस बनता कहाँ है और स्टोर कहाँ होता है, ये एक बड़ी लंबी कहानी है। ये बनता है बच्चों लीवर में, कहाँ बनता है, लीवर में। और ये स्टोर कहाँ पर होता है बच्चों, गॉल ब्लैडर में। तो बनेगा लीवर में, स्टोर कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में आके अटैच हो जाएगा। बाइल जूस का मेन फंक्शन होता है, इट हैव बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ क्लास के अंदर, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे बाइल साल्ट हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। ठीक है, ये चीज करता है। इसी तरीके से पैनक्रिएटिक जूस जो है, पैनक्रिएटिक जूस क्या करेगा बच्चों, ये हेल्प करेगा इसके लिपिड को तोड़ने में, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में, और प्रोटीन को तोड़ने में। तो इसके पास क्या क्या मिलेगा, इसके पास मिलेंगे अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो ये सभी हेल्प, इनके एक्शन जो है बेटा उसके बारे में हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या बातें करी, मुंह में डाइजेशन कैसे होता है, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, मुंह में स्टार्च टूटेगी, माल्टोज में कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। इसोफेगस में खाना जाएगा तो सिर्फ ट्रेवल करेगा, डाइजेशन वहां पे कोई किसी प्रकार का नहीं होगा। स्टमक में जाएगा खाना तो वहां पे जो है रेनिन, पेप्सिन, ये एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करेंगे। HCl जो है वो सिर्फ एसिडिक पीएच देता है और माइक्रोब्स को खत्म करता है। और म्यूकस का काम होता है स्टमक की इनर वॉल को HCl के एक्शन से बचाना। अब वहां से खाना डाइजेस्ट होके जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक चीज ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में ही मैक्सिमम डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे हम कल। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।